भारतीय सिनेमा के इतिहास में सिंगल स्क्रीन थिएटर्स ने इस देश की जनता का दशकों तक मनोरंजन किया। केबल आया, टीवी आया, इंटरनेट आया, ओटीटी आया, सब कुछ आया, लेकिन उसके बाद भी सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर जो हैं, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज भी दर्शकों का मनोरंजन करने से वो पीछे नहीं हट रहे। लेकिन पहले के मुकाबले आज सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर की हालत जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। भारत में फिल्मों की कमाई जितनी भी होती है उसमें सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर का 10 से 15% तक का आज योगदान रह गया है। कोरोना काल में इन सिनेमाघरों की हालत बहुत खराब हो गई, बहुत से सिनेमाघर बंद कर दिए गए, लेकिन उसके बाद भी इन सिनेमाघरों ने हिम्मत नहीं हारी। आज एक झटके में थिएटर और टॉकीज जैसे नाम बदल गए। सच कहे तो जो मजा सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में था वो आज मल्टीप्लेक्स में नहीं है। सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर में फिल्में देखने का वो एक्सपीरियंस लगता था, ऐसे लगता है कि बंदा टिकट कटवा कर अपने गांव गया है और वहां पर एंजॉय कर रहा है। सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर एक इमोशन था जो आपको मल्टीप्लेक्स में कभी भी नहीं मिल सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक साल 1990 में भारत में कुल 24,000 सिनेमाघर थे सिंगल स्क्रीन स्पेस वाले। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर थे उसकी जो तादाद थी वो 24,000 थी, जो 2022 में अब सिर्फ 6,000 रह गई है। दिल्ली में तकरीबन सिंगल स्क्रीन जो थे 80 के करीब थे, अब वो सिर्फ 3 रह गए हैं। वो भी कब बंद हो जाएंगे कुछ कह नहीं सकते। एक ऐसा देश जहां पर मनोरंजन के लिए लोग सिर्फ सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर पर ही निर्भर थे, लेकिन आज आप ये कह सकते हैं कि ये एक युग का अंत है। फिल्में हिट तभी मानी जाती थी उस दौर में जब फिल्म थिएटर जो थे अपनी कैपेसिटी से ज्यादा दर्शकों को सिनेमाघरों में भर लेते थे। कुछ लोग खड़े होकर भी देखते थे, कुछ लोग बैठकर देखते थे, लेकिन सिनेमाघर भरा रहता था। हर डायलॉग के ऊपर तालियां बजती थी, सीटियां बजती थी, गलियारे में दर्शक जो है वो नाचते हुए नजर आया करते। ना उस दौर में सिनेमाघरों में एसी की सुविधा थी, ना ही ऐसी कोई खास सुविधा थी, लेकिन मनोरंजन जो था वो भरपूर था। साल 1907 में कोलकाता में पहले सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर की शुरुआत की गई थी। उस दौर में बड़े बड़े नेताओं का मनोरंजन का ये अड्डा हुआ करता था। 31 मार्च 2017 को दिल्ली का रीगल सिनेमा बंद कर दिया गया। कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि इस सिनेमाघर की जो सुरक्षा के हिसाब से है ये अब पहले जैसी नहीं रह गई है, इसकी मरम्मत की जाए। लेकिन मरम्मत तो नहीं हो सकी, सिनेमाघर बंद कर दिया गया। इस सिनेमा में राज कपूर के कई शो भी चलते थे। दिल्ली का रीगल सिनेमा साल 1932 में शुरू किया गया था, जिसमें लुई माउंटबेटन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस तरह के लोग वहां पर जाकर फिल्में देखा करते थे। इंदिरा गांधी को पहाड़गंज का शीला नाम का एक सिनेमाघर बहुत पसंद था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डिलाइट सिनेमा हॉल में जाया करते थे। दिल्ली के सब्जी मंडी वाले इलाके में रॉबिन सिनेमा नाम का एक सिनेमाघर था और वो इतना छोटा था कि अगर जल्दबाजी में कोई वहां से निकले तो उसे पता भी न चले कि यहाँ सिनेमाघर है। इस सिनेमा हॉल में फिल्में देखने के लिए ना कोई एडवांस बुकिंग होती थी, ना ही कोई टिकट काट कर दिया जाता था। फिल्म शुरू होने के कुछ ही देर पहले लोग कतार में लगते थे। फिल्म के टिकट के लिए वो पैसे दिया करते थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिलता था। इसके बजाय वहां सिनेमाघर का एक आदमी उनके कलाई पर एक स्टैंप मार दिया करता था कि भैया तुमने पैसे दे दिए हैं, यही तुम्हारा टिकट है। ज्यादातर ये वो दर्शक होते थे जो अप्रवासी मजदूर थे और वही सिनेमाघरों में जाया करते थे। तो ये सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों की वो कहानी है जो बहुत ही दिल के करीब है लोगों के, जिन लोगों ने सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों में फिल्में देखी है। बहुत सारे ऐसे भी बुजुर्ग हैं जो हो सकता है इस चैनल पर भी मौजूद हो। अगर उन तक ये वीडियो पहुंच रही है तो आपने अगर सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर में कोई भी फिल्म देखी है तो अपना एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। उस दौर में और आज के दौर में आप क्या अंतर देखते हैं सिनेमा के मनोरंजन को लेकर, फिल्मों को लेकर, सभी चीजों को लेकर।